नमस्कार। आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि आप पूर्व के वीडियो से अपना अभ्यास कर रहे होंगे और लगातार अभ्यास कर रहे होंगे। आप पूरा वीडियो को देखिए, नहीं तो अगर आप वीडियो को अधूरा देखेंगे तो आप बहुत ऐसे तथ्य हैं उसे मिस कर जाएंगे। इसलिए साथियों, आप पूरा इस वीडियो को देखते रहिए। जितने आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आप कंटिन्यू देखते रहिए। ये आज का प्रश्न है DSSB के परीक्षाओं पर आधारित। ये प्रश्न आपके लिए जो लाई हूँ, इसको आप आज अभ्यास करेंगे मेरे साथ। ठीक है साथियों, आज का ये पहला प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज। तो इसमें आपका सटीक आंसर है डी ऑप्शन है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्हीं का योगदान है, खड़ी बोली की प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है। और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से राणा डे और आत्माराम और देवेंद्रनाथ ने किया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में ब्लास्की एवं कर्नाटार ने किया था। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। पाउमचरू में किसकी कथा है? ऑप्शन है कृष्ण, राम, नल दमयंती, महाकवि। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक है। राम की कथा वर्णित की गई है पाउमचरू में। पाउमचरू जो रचना है शंभु की रचना है। और रिठेमीचरयु जो है कृष्ण कथा पे आधारित इनकी रचना है, शंभु की ही रचना है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मांश क्या है? ऑप्शन है विशालयान, ब्रज के समान कठोर अस्त्र, पर्वत, बौद्ध मत का एक पंथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक है, यही आपको बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन सटीक है। बौद्ध मत का एक पंथ है जो सिद्ध साहित्य का विकास हुआ है इसी से। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज राष्ट्र को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? ऑप्शन है पूर्णतः प्रामाणिक, बी ऑप्शन है पूर्णतः अप्रामाणिक, सी ऑप्शन है अर्ध प्रामाणिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है। पूर्णतः अप्रामाणिक रामचंद्र शुक्ल ने माना है और रामचंद्र शुक्ल के साथ और लोगों ने हैं अब इसको पूर्णतः अप्रामाणिक माना है। जैसे देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास हैं, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा हैं और डॉक्टर बुलर हैं। और पूर्णतः प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास हैं। और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में मुनिजन विजय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कानों में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कंठनाथ साधु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है अवगढ़ पंथ, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सहजिया संप्रदाय। इसमें आपका ऑप्शन सटीक होगा, सी ऑप्शन सटीक है। नाथ संप्रदाय के लोग ही कंठे साधु के रूप में प्रतीत होते हैं। यही इन्हीं के द्वारा एक कान में कुंडल धारण करते हैं, कानों में छिद्र करके। और एक नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, जैसे गोरखनाथ हैं, मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हैं और इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। अमीर कृष्ण के धर्म गुरु थे? ऑप्शन है ख्वाजा, शंभू, निजामुद्दीन औलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है।
अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं। मगहर स्थान का संबंध किससे है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो ये ऑप्शन सटीक है। कबीर का संबंध है। कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी मगहर में और इनका जन्म हुआ था कबीरदास जी का 1398 ईस्वी में और काशी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का नाम, कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था और इनका लालन पालन जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं भाषा का डिक्टेटर कबीरदास को कहे हैं और कबीरदास जी के प्रिय शिष्यों में धर्मदास जी को जाने जाते हैं। धर्मदास जो हैं इनके शिष्य थे और इनकी जो पंचमेल खिचड़ी जो भाषा कहे हैं श्याम सुंदर दास ने ही कहा है और सदुष्कड़ी भाषा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को कहा है। किसकी भाषा को? कबीरदास जी की भाषा को। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन है विरहा शक्ति, रूपा शक्ति, लीला शक्ति, भावा शक्ति। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सटीक है आपका। लीला शक्ति ही नहीं है, विरहा शक्ति, रूपा शक्ति और भावा शक्ति पुष्टि मार्ग की निर्धारित अवस्थाओं में मिलती है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कवितावली का प्रमुख छंद है दोहा चौपाई, दोहा कवित्त, कुंडलियाँ, कवि सवैया। तो इसमें आपका सटीक आंसर है डी ऑप्शन सटीक है। कवितावली कवि सवैया में है। इसका प्रमुख छंद जो है कवि सवैया है। ये तुलसीदास की रचना है कवितावली। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है तुलसीदास को और इन्हीं के आधार पे अमृतलाल नागर ने मानस का हंस नामक उपन्यास लिखा है। रामविलास शर्मा ने जाति कवि कहा है तुलसीदास को। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। तुर्की बाबर नामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन है अमीर खुसरो, ताजुद्दीन देहलवी और अबुल फजल और रहीम। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन है। रहीम दास ने ही किया था तुर्की बाबर नामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद, ठीक है। और रहीम दास की एक रचना है मदनाष्टक, इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा कवि अकबर के दरबार में संबंधित था? इसमें प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा कवि अकबर के दरबार से संबंधित था? तो ऑप्शन है नरहरि दास, कुम्भन दास, चतुर्बुध दास, गंग कवि। तो इसमें जो डी ऑप्शन सटीक है। गंग कवि जो थे वही अकबर के दरबारी से संबंधित थे। अकबर के 9 रत्नों में भी इनका स्थान मिलता है और इनकी रचना है छंद वर्णन की महिमा, जो खड़ी बोली में लिखी गई इनकी रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास का सारा काव्य समझने की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन महत्वपूर्ण जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये सभी जो प्रश्न हैं DSSB के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, वही आप सॉल्व कर रहे हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भूषण का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है कृष्णदास, रासबिहारी, गोपीचंद, घनश्याम। तो इसमें भूषण का वास्तविक नाम है डी ऑप्शन सटीक है, घनश्याम नाम था। और भूषण की और रचनाएं हैं शिवराज भूषण हैं, शिव बावनी हैं, छत्रसाल दशक हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कौन सी रचना रस विवेचन से संबंधित है? तो रस रहस्य है, यहाँ र होना चाहिए, इसको आप ध्यान दीजिएगा। रस रहस्य, भाव विलास, अंग दर्पण, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए सभी ये जो रचनाएं हैं रस विवेचन से संबंधित है। सब इन सभी रचनाओं में रस विवेचन किया गया है, इसलिए डी ऑप्शन सटीक है। और अब जान लीजिए किसकी किसकी ये रचनाएं हैं। रस रहस्य है जो
कुलपति मिश्र की रचना है। इसमें मम्मट के रहस्य का छाया अनुवाद मिलता है। और भाव विलास जो है देव की रचना है। और अंग दर्पण जो है रसलीन की रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। बिहारी रीतिकार की किस कोटि के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी जो हैं ये ऑप्शन सटीक है, रीति सिद्ध कवि हैं। और देखिए रीतिबद्ध कवि को भी आप जान लीजिए। चिंतामणि हैं, भूषण हैं, मतीराम, जसवंत सिंह हैं, सुखदेव हैं, तोषनिधि कवि हैं, कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, रसलीन हैं और भिखारी दास हैं। और रीतिमुक्त कवियों में हैं बोधा हैं, ठाकुर हैं, घनानंद हैं, आलम हैं, द्विजदेव हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। किसे कविराज शिरोमणि कहा गया है? ऑप्शन है घनानंद हैं, बिहारी हैं, केशवदास हैं, पद्माकर हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है। कविराज शिरोमणि की उपाधि पद्माकर को ही मिली है। जयपुर के नरेश प्रताप शाही ने ही कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी। इसको प्रदान की थी पद्माकर को। और अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ललित ललाम ग्रंथ में क्या है? रस विवेचन है, अलंकार विवेचन है, छंद विवेचन है, नायक नायिका भेद है। तो इसमें आपका सटीक आंसर है बी ऑप्शन सटीक है। अलंकार विवेचन ललित ललाम में मिलता है। ललित ललाम जो है मतिराम की रचना है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, इसको आप गौर कीजिएगा। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1885, 1890, 1900, 1905। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है सी ऑप्शन सटीक है, 1900 में हुआ था। चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका का आरंभ 1900 में किया था। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे हैं। और 1920 तक इस पत्रिका का कार्यभार संभाला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा, वर्षा बिंदु। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक नहीं है। यही रचना जो है भारतेंदु की नहीं है। और सभी 3 रचनाएं जो हैं वर्षा विनोद, अंधेर नगरी, फूलों का गुच्छा भारतेंदु की रचना है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कविता कामनी कांत किस कवि के लिए कहा गया है? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाथूराम शर्मा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक है। नाथूराम शर्मा शंकर को ही कहा गया है। इनकी एक प्रमुख रचना है गरवंडा रहस्य है, जिसमें विवाहों जो हैं युवतियों का अनाचार और दुर्दशा का वर्णन इसमें दिखाई पड़ता है। आगे प्रश्न को देखते हैं। कवि और उपनाम में कौन विषम संयोजी है? तो ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय देवी प्रसाद पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त, कलाधर। तो इसमें देखिए ये सभी सही हैं। इसका संयोजन यानी इनको ये जो उपाधियाँ मिली हैं वो सही हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को हरिओद नाम से जानते हैं। इनका भी उपनाम है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को भी स्नेही नाम से जानते हैं। राय देवी प्रसाद को पूर्ण नाम, इनका भी पूर्ण उपाधि है, पूर्ण नाम से इनको जानते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त को कलाधर नाम से नहीं जानते हैं। यही डी ऑप्शन जो है यह विषम है, इसका संयोजी मेल नहीं है। और जो है कलाधर नाम से जानते हैं जयशंकर प्रसाद को। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं राष्ट्रीय कवि हैं और इनकी उपाधि जो है दद्दा नाम से जानते हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। साकेत है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सटीक है, प्रिय प्रवास है। इसी को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोली का सम्मानपूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है?
तो ऑप्शन है योगी हरि, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। इन्हीं को खड़ी बोली का सम्मान पूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हीं को मिलता है, हरिओद को। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। नई कविता के प्रवर्तक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त, केदार नाथ सिंह, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसमें ए ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर जगदीश गुप्त को ही डॉक्टर जगदीश गुप्त ही नई कविता के प्रवर्तक हैं। 1954 में नई पत्रिका जो है नामक इन्होंने नई पत्रिका निकाली है, जो नई कविता के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं, और नई कविता का नाम अज्ञेय ने ही दिया था। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। कौन रेखाचित्र के जनक माने जाते हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, सत्यदेव परिव्राजक, पदम सिंह शर्मा, प्रभाकर माचवे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सटीक है, पदम सिंह शर्मा हैं जो रेखाचित्र के जनक माने जाते हैं। इनकी रचना जो है पद्म पराग है, प्रथम रेखाचित्र संग्रह है। और रामवृक्ष बेनीपुरी है, मील के पत्थर में रामवृक्ष बेनीपुरी ने साहित्यकारों के रेखाचित्र को प्रस्तुत किया है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी है, हिंदी है, अवधी है, फ्रांसीसी है। तो डी ऑप्शन सटीक हुआ, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया है? प्रश्न है, रस का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन किसने किया है? तो ऑप्शन है भरत मुनि, रुद्रट है, मम्मट है, आनंद वर्धन। तो इसमें देखिए जो सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, भरत मुनि ने ही किया है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने अपने जो नाट्यशास्त्र है उनकी रचना है उसमें ही रस का विवेचन किया है। उनकी जो पंक्ति है, विभावानुभाव संचारी विभावानुभाव विचारी संयोग दर निष्पत्ति जो है, ये जो इस रस सूत्र की व्याख्या जो प्रतीत होती है इसी में मिलती है। और रस के जो 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव हैं। अस्थाई भाव का स्थान जो है भरत मुनि ने नहीं दिया है अपने सूत्र में, जो प्रतीत होता है उसमें अस्थाई भाव की व्याख्या नहीं किए हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, घिघी बज जाना किस रस का अनुभव माना जाता है? तो ऑप्शन दिया गया, शांत है, विभत्स है, भयानक है, रौद्र है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सटीक है, भयानक है, इसी का अनुभव माना जाता है। घिघी बज जाना ये मुहावरा भी है, ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। दुखवाद को किसने माध्यम बनाया था? तो ऑप्शन है शोपेनहावर, लॉन्जिनस, प्लेटो, टी.एस. एलियट। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सटीक है, शोपेनहावर ही दुखवाद को अपना माध्यम बनाया था। देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रश्न है, ये आपके परीक्षा के पैटर्न में है। TSSB में भारतीय काव्य शास्त्र का के भी प्रश्न बनेंगे और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी, और प्रयोजनमूलक हिंदी के भी प्रश्न बनते हैं। आप इसको सिलेबस को पढ़ लीजिएगा आप लोग, तभी प्रश्न तैयार होंगे आपके। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। छह किसकी कहानी है? तो ऑप्शन है मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, शिवरानी या प्रेमचंद, और डी ऑप्शन है कृष्णा सोबती। तो 6 कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ये किसकी है? बी ऑप्शन सटीक है, मन्नू भंडारी की कहानी है। और मन्नू भंडारी की और कहानियाँ हैं, जैसे मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब है, 3 निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। और कृष्णा सोबती की जो कहानियाँ हैं, बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया जो कहानी है, नीट के पाठ्यक्रम में आपके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कहानी है, आप लोग इसे पढ़िएगा। साथियों, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है DSSB के
एग्ज़ाम के पैटर्न पर ये जो प्रश्न है आपको हम सॉल्व कराएं, आप हमारे साथ बने रहें। तो साथियों, आज का ये अंतिम प्रश्न था। आप लोग हमारे पूर्व के वीडियो से भी अभ्यास करते रहिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आप आज ख़त्म है, आपका प्रश्न है, समाप्ति है। नमस्कार, धन्यवाद।